एप्पल ने फाइनली गूगल के आगे घुटने टेक ही दिए और अपने न्यू iOS 27 में गूगल की पूरी हेल्प लेकर अपनी एआई को भी तगड़ा बना लिया। सो एप्पल का बिगेस्ट सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुका है जो कि है WWDC 26 और उसमें एप्पल ने बहुत सारे तगड़े सॉफ्टवेयर लॉन्च किए iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 एंड एटसेट्रा जहां पर आपको सारे सॉफ्टवेयर के अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिल जाएंगे। अब इसको आपको अपने स्मार्टफोन में या किसी दूसरे एप्पल डिवाइस में इंस्टॉल कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसे आप यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ कौन कौन से डिवाइसेस सपोर्टेड है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें iOS 27 के सपोर्टेड डिवाइसेस, macOS के सपोर्टेड डिवाइसेस, iPadOS के सपोर्टेड डिवाइसेस, watchOS के सपोर्टेड डिवाइसेस और सारे ही बाकी सपोर्टेड डिवाइसेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये देखने के बाद आप पता लगा सकते हो कि एप्पल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट वैसे तो काफी लंबे डिवाइसेस तक चलता है, बट जिन डिवाइसेस ड्रॉप आउट हो गया है, क्योंकि मेरी जो वॉच सीरीज 8 थी वो ड्रॉप आउट हो गई है। हालांकि मेरे भाई की वॉच 10 सीरीज जो है काफी बढ़िया चलने वाली है और इसी के साथ आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से डिवाइसेस सपोर्टेड है। बट मेनली आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 थिंग्स जो इस बार एप्पल ने लॉन्च की है और जिसके लिए आपको या मुझको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और बिना किसी देरी के लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो और बात करते हैं कि एप्पल ने कैसे गूगल के आगे अपने फाइनली घुटने टेक ही दिए। सो लेट्स जंप राइट इनटू द टॉप 10 चीजें जो कि आपको WWDC 26 में जो लॉन्च हुई है पता होनी चाहिए। फर्स्ट, लिक्विड ग्लास स्लाइडर। मतलब पिछले साल iOS 26 आने के बाद लिक्विड ग्लास को कभी कम कर रहे थे, कभी ज्यादा कर रहे थे, तो एडजस्ट करते करते ना एक सेटिंग नहीं आ रही थी कि भैया हर किसी को एक पर्टिकुलर लिक्विड ग्लास पसंद आएगा या नहीं आएगा। इस साल एप्पल ने उस चीज को सॉल्व कर दिया है और लिक्विड ग्लास का स्लाइडर डाल रहा है जो कि पूरे सिस्टम वाइड वर्क करता है। उसको आप सेट कर सकते हो कि आप उसे ज्यादा सॉलिड टाइप का देखना चाहते हो या फिर ज्यादा लिक्विड ग्लास टाइप का देखना चाहते हो, जिससे हर किसी की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर एप्पल फुलफिल कर देता है। सेकंड बात करेंगे तो लिक्विड ग्लास की और ऑप्टिमाइजेशन बढ़ गई है, जिसमें जो ऐप आइकन्स थे वो भी आपको ज्यादा लिक्विड ग्लास वाली फील देने वाले हैं। मतलब कि जैसे कि मैप्स का आइकन है, इसे आप पहले के अकॉर्डिंग अगर कंपेयर करोगे तो आपको ज्यादा लिक्विड ग्लास वाली फील आएगी और ऊपर से सामने तरफ से भी देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ लिक्विड ग्लास बढ़ाया गया है। थर्ड, जो कि सबको पता था आने वाला है और फाइनली एप्पल ने गूगल के आगे अपने घुटने टेक दिए है, क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस अब वर्क करने वाला है गूगल इंटेलिजेंस के साथ, ताकि आपको एप्पल इंटेलिजेंस के मैक्सिमम फीचर्स दिखा पाए, बता पाए। 2024 में इसको लॉन्च होने के बाद 2 साल हो गए, एप्पल अभी तक भी एप्पल इंटेलिजेंस को ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया था। बट फाइनली इन्होंने गूगल के साथ, जो कि ऑलरेडी मार्केट लीडर है एआई के मामले में, और उनके साथ हाथ मिलाया ताकि आपको बेस्ट इन क्लास एआई अक्रॉस द डिवाइस, जिसकी बात अभी धीरे धीरे हम करने वाले, कहां पर इंप्लीमेंटेशन हुई है वहां पर एप्पल ने बहुत तगड़े तरीके से इंप्लीमेंट किया है। इसमें जैसे कि मेल है तो मेल के अंदर अगर कोई आपको बॉस आपको मैसेज करता है, आपका फ्रेंड मैसेज करता है, तो उसको कैसे रिप्लाई करना है, किस टोन में रिप्लाई करना है, वो आपकी एआई आपको डिसाइड करके बता देगी। मैसेजेस के अंदर आपको एआई देखने मिल जाएगी। कॉल्स के टाइम पर जब फ्लाइट वगैरह की मान लो कोई डिटेल्स मांग रहा है, आपने बुक कर रखी है, तो आपकी कॉल्स ऐप ऑटोमेटिकली आपके फोन के अंदर सर्च करेगी फ्लाइट की डिटेल्स और आपको उस कॉल के अंदर जो रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो स्क्रीन पर दिखाकर शो कर देगी। तो ऐसी कुछ बहुत सारी चीजें जो कि आपको एप्पल और गूगल ने दोनों मिलके इसमें एआई को बेटर करने के लिए प्रोवाइड की हुई है। फोर्थ, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है शॉर्टकट्स ऐप। नाउ शॉर्टकट्स ऐप के अंदर एक बिग स्टेप अहेड हम गए हैं विद द एआई, जो कि शॉर्टकट्स ऐप पहले बहुत ही मुश्किल होती थी, कोई भी एक शॉर्टकट बनाना बहुत ही मुश्किल होता था। एंड आई नो 80% ऑफ द यूजर्स ने शॉर्टकट्स ऐप कभी यूज की ही नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर सकती है डे टू डे टास्क को आसान करने के लिए। बट आप वही काम केवल एक डिस्क्राइब करके, केवल लिख के कि मुझे करवाना है, ये आप करवा सकते हो एंड ये बहुत बढ़िया वर्क करता है। फिफ्थ पॉइंट इज चाइल्ड सेफ्टी। नाउ चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर एप्पल ने इस बार बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया कि आप अपने बच्चों को भी आईफोन्स दे सकते हो और उनकी चाइल्ड सेफ्टी का पूरा ध्यान दे रखा जाएगा कि उनको स्क्रीन टाइम कितना दिया जाए, उनको एंटरटेनमेंट का कितना दिया जाए, कोई एडल्ट वेबसाइट्स पर ना चले जाए। तो ये बहुत सारी चीजों का ध्यान रखकर एप्पल ने बहुत सारा टाइम, लाइक 1.5 घंटे के उसके अंदर एप्पल ने बहुत सारा टाइम जो है चाइल्ड सेफ्टी पे स्पेंड किया है, बताने के लिए कि ट्रस्ट एंड सेफ्टी बिल्ड कर सकते हो और अपने बच्चों को भी आईफोन दे सकते हो ना। अगेन मैंने भी थोड़ी देर पहले एमके बिजली की वीडियो देखी थी एंड आई एग्री विद हिम कि ये पॉइंट केवल आपके बच्चों को आईफोन देने के लिए, ऑब्वियसली एप्पल की बिजनेस उनको ज्यादा आईफोन बेचने हैं, तो दे विल बिल्ड ट्रस्ट कि आप अपने बच्चों को भी आईफोन दे सकते हो ताकि उनकी सेफ्टी भी मेंटेन रहे और वो आपके न्यू डिवाइसेस यूज कर पाए।
सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बट अगर सेफ्टी प्रोवाइड कर देती है तो हमें भी कोई आई गेस दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट इज अ विन विन फॉर ऑल, मे बी मोर विन फॉर एप्पल। और अगर कुछ और चीज़ें के बारे में बताओ तो आपके बच्चों के फोन में ऐप्स कौन सी इंस्टॉल होगी ये आप कंट्रोल कर सकते हो। कि मान लो कोई बच्चा ऐप इंस्टॉल करने जाता है तो आपके पास पहले आएगा कि ये ऐप इंस्टॉल करनी अलाउड कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए। आप अप्रूव करोगे तभी वो ऐप इंस्टॉल होगी। कोई न्यू वेबसाइट विजिट कर रहा है बच्चा तो वहाँ पर आपके पास कंट्रोल होगा कि उस वेबसाइट पर जाने का उस फोन के अंदर अलाउ करना है या नहीं करना। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जिसकी मदद से आप अपने बच्चों के आईफोन का कंटेंट कंट्रोल कर सकते हो। और धीरे धीरे जैसे वो बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो धीरे धीरे कंट्रोल खोल सकते हो कि हाँ अब ये इस एज का हो गया, इसको थोड़ा सा और अलाउंस दी जाए, थोड़ा और बड़ा हो गया इसको थोड़ी सी और अलाउंस दी जाए। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों के ऊपर ट्रस्ट एंड सेफ्टी बिल्ड कर सकते हो। नाउ 6 पॉइंट जो कि सभी का फेवरेट है एंड फाइनली एप्पल इज डूइंग इट, जिसके लिए एप्पल जाना जाता है कि वो अपनी रिलायबिलिटी बढ़ाए। तो यहाँ पर एप्पल ने बहुत तगड़ा फोकस किया है जहाँ पर आपको अप टू 30% फास्टर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। नाउ फास्टर परफॉर्मेंस में आपका ऑल ओवर यूआई की जो एनिमेशंस वगैरह है वो फास्ट कर दी गई है। और ऑल दीज स्पीड्स आर अप टू, जो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और अप टू का मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी बोला अप टू 30%, तो वो अप टू 10 भी हो सकता है, अप टू 20 भी हो सकता है, अप टू 30 भी हो सकता है। 30 इज द मैक्सिमम, अलग अलग ऐप पे डिपेंड करेगा। तो एटलीस्ट वी गेट अ फास्टर स्पीड, वो अच्छी बात है। साथ साथ अप टू 70% फास्टर फोटोज में आपकी फोटोज लोड होने वाली है। एंड सबसे मेजर एडवांटेज, एयर ड्रॉप जो ऑलरेडी बहुत फास्ट था उसे अप टू 80% ज़्यादा फास्ट बनाया गया है। सो इन चीज़ों से भी आपका जो iOS को यूज़ करने का एक्सपीरियंस है वो बहुत तगड़ा होने वाला है। 7 पॉइंट जो कि एप्पल पता नहीं हमेशा चीज़ इतनी धीरे करता है, एप्पल को समझ नहीं आती है क्या है कि भैया मोबाइल डेटा से वाईफाई में ट्रांजिशन ऑटोमेटिकली हो जाए डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल अवेलेबल। यूजुअली क्या होता था आईफोन्स के अंदर कि भैया मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ तो वो वाईफाई से ही कनेक्ट करेगा ज़बरदस्ती, आपके मोबाइल नेटवर्क पे जाएगा ही नहीं। बेशक आपको हाई इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है और आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर वाईफाई स्लो आ रहा है, बट नाउ यहाँ पर CPU शेड्यूलर आ गया है जिसकी मदद से आपके जो न्यू टास्क है कि वो वाईफाई मोबाइल नेटवर्क में ऑटोमेटिकली स्विच करना है वो ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएगा। और ये चीज़ iPhone 17 सीरीज में थोड़ी सी हो रही थी ऑलरेडी क्योंकि उसमें CPU शेड्यूलर था, बट बिकॉज ऑफ iOS 27 ये iPhone 11 से लेकर 17 सीरीज तक जो भी आपके सारे सपोर्टेड डिवाइसेस है सब में आपको देखने को मिलने वाली है। 8th जो कि अगेन बहुत लोगों का फेवरेट होने वाला है वो है इसकी फोटोज ऐप में एडिटिंग पावर्स। सबसे पहले जो एप्पल इंटेलिजेंस आया था उन्होंने क्लीनअप निकाला था, इतना बेकार क्लीनअप था कि उससे बढ़िया काम तो 10,000 वाले फोन कर रहे थे। बट नाउ फाइनली एप्पल ने गूगल के साथ काम करके डेफिनेटली यहाँ पर इसको बहुत तगड़ा इंप्रूव किया है। क्लीनअप अब बहुत बढ़िया वर्क करता है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी बैकग्राउंड के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो बहुत बढ़िया रिमूव करता है। और 2 और नए ऑप्शन आया है जिसके अंदर आपको एक एक्सटेंड मोड देखने को मिल जाएगा जिसमें अगर आपकी फोटो काफी जूम्ड इन है या फिर आप चाहते हो कि इस फोन को थोड़ा सा वाइड करना चाहो या उसका एस्पेक्ट रेशियो बदलना चाहते हो तो आप एक्सटेंड टूल से कर सकते हो, काफी बढ़िया वर्क करता है। एंड रीफ्रेम, दिस वर्क्स मैजिकली कि आप अपनी फोटो को 3D लाइव देखते हुए रीफ्रेम कर सकते हो एंड इट लुक्स लाइक मैजिक ओनली कि ये इतना तगड़ा वर्क करता है। 9th पॉइंट जो कि सभी को पता था आने वाला है, Siri गॉट अ मेजर रीडिजाइन एज वेल एज अपडेट, जो कि Siri का नाम अब Siri AI हो चुका है। नाउ Siri जो बॉर्डर में एनिमेशन आती थी वो नहीं आ रही है, आपको डायनामिक आइलैंड में एनिमेशन देखने को मिल जाएगी। Siri को डेडिकेटेड ऐप दे दी गई है जैसे कि आपकी ChatGPT या Gemini की सेपरेट ऐप होती है जिसमें आप अपनी सारी कन्वर्सेशंस देख सकते हो। साथ साथ Siri से आप लाइव अपनी स्क्रीन पर जो चल रहा है वो जान सकते हो। कैप्चर बटन जो आपका जो कैमरा कंट्रोल बटन है उस पर प्रेस करके डायरेक्टली कैमरा ऐप में Siri पे जा सकते हो जो कि सेम एज गूगल लेंस वर्क करता है। तो आपका जो भी कैमरा में आ रहा है उसको एनालाइज करके आपको बता देगा। Siri के साथ आप कन्वर्सेशन पे कन्वर्सेशन लाइक नेचुरल कन्वर्सेशन जैसे आप करते हो वो भी अब कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल बिकॉज एप्पल पार्टनर्ड विद गूगल। तो समझ रहे हो ना, गूगल की मदद से एप्पल ने AI को बहुत तगड़ा किल कर दिया है। और फाइनली एप्पल इंटेलिजेंस को अब हम कह सकते हैं कि इट स्टैंड्स समवेयर इन द मार्केट कि Siri को फाइनली पावर्स आ गई है। Siri इज फाइनली ऑन स्टेरॉइड्स। बट एक खास बात यह है कि एप्पल डिड इट देयर ओन वे, मतलब कि किसी भी आप ऐप के अंदर लाइक Siri का किसी भी रिक्वेस्ट भेजते हो वो सारी ऑन डिवाइस होने वाली है, ना ही आपके किसी एप्पल के या गूगल के सर्वर पे जाने वाली है। मतलब कि कोई भी आप रिक्वेस्ट करते हो तो आपके डिवाइस पर होगी, आपकी सेफ्टी सिक्योर रहेगी, कोई भी बंदा आपकी चीज़ें नहीं देख सकता है और आपकी रिक्वेस्ट के बाद वो चीज़ मेमोरी से हट जाएगी। तो जो लाइक नेचुरल रिक्वेस्ट रहती है, जो आपकी स्क्रीन रीडिंग हो गया, विजुअल इंटेलिजेंस हो गया, वो साथ साथ हटती रहेगी। जो आपकी कन्वर्सेशन है वो आपकी ऑन डिवाइस ही रहने वाली है। तो लाइक इसको एप्पल ने क्लियरली बोला है कि कोई थर्ड पार्टी अगर चेक करना चाहे तो जब मर्जी आके चेक कर सकता है। सारे डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ ऑल क्लियर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर इतनी प्राइवेसी भी एप्पल प्रॉमिस कर रहा है सो डेफिनेटली गूगल
कभी प्राइवेसी प्रॉमिस नहीं करता है। तो अगर एप्पल प्राइवेसी प्रॉमिस कर रहा है तो डेफिनेटली अ गुड स्टेप अप इन द राइट डायरेक्शन कि हमें एआई के तगड़े फीचर्स भी मिल रही है विद द प्राइवेसी कंसर्न, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को रहता है कि एआई आ जाएगी तो प्राइवेसी का क्या होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट्स के अंदर कस्टम इक्वलाइजर आ गया है, जो कि अगेन मतलब छोटी छोटी चीज़ें देने में एप्पल क्यों इतना टाइम लगाता है कि बिल्कुल रुला के देता है। अब लोगों को कस्टम इक्वलाइजर यूजुअली किसी भी छोटे मोटे ईयरबड्स बाय कर लो, कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन ले लो, हर किसी के अंदर आपको कस्टम इक्वलाइजर देखने मिल जाएगा। बट एप्पल ने 2026 में आके विद iOS 27 देना, खैर। तो ये थे हमारे सारे टॉप 10 फीचर्स जो कि अनाउंस हुए। आपका इनमें से कौन सा फेवरेट है? और अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसने पूरे कीनोट को देखा है तो आपको कौन सा फेवरेट फीचर लगा, ये डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसी और कमाल की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं iOS 27 के सारे फीचर्स का ट्रिम डाउन, क्योंकि हमने अपने फोन में इंस्टॉल कर ली है और मैं सारे फीचर्स टेस्ट करके आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।